के नाम में सत्य में अपनी उषा बुआ के द्वारा आए हैं और शिक्षा भी उषा बुआ से लेते हैं और वहाँ पे संगति में जाते के लेते हैं। मेरा नाम प्रिया है, मैं कानपुर से आए हैं और मेरी गवाही है कि जब मेरी बड़ी बेटी परी हो गई थी तो मेरे और उसके मन हुए 8 साल हो गए तो मेरे दूसरे बच्चे की चाह थी तो मेरे पति नहीं मान रहे थे उसके लिए। तो हमने ना इसके लिए मेरी सास ने बोला, मेरे सासू माँ ने कि इसके लिए ना तुम उषा बुआ से प्रार्थना कराओ तो काम मैंने हो जाएगा। तो जैसे मन में आया तो हमने अपनी उषा बुआ से प्रार्थना कराई। तो उषा बुआ ने कहा ठीक है, जब वो नहीं मान मतलब पानी ले लो उसमें आशीष मांग देते और उसको अपने पति को पिला देना। मैंने इसके पति राजी नहीं होता कि दूसरा बच्चा हम करेंगे ना, दूसरे बच्चे के राजी नहीं दूसरा बच्चा। हाँ राजी ने तो हमने उषा बुआ से प्रार्थना कराया पानी में और करके आशीष मांग के रख दे दे तो उनको पिला देना। तो उनको पिला दिए। फिर उनका मन मैंने 2-3 महीने बाद खुद बोल रहे अपने मन से ही कहे कि हमको भी एक बच्चा चाहिए, हाँ, एक और चाहिए अपने मन से ही खुद बोले। जब प्रार्थना हुई तब न तो बिल्कुल नाम नहीं लेते थे, बोलते थे कि हमको दूसरा चाहिए तो गुस्सा हो जाते थे, कहते नहीं एक ही रहेगी दूसरा नहीं चाहिए। तो जब प्रार्थना हुआ तब उन्होंने वो राजी हुए। फिर हमने अंगीकार किया। जब हम मेरी एक आंटी गुड़िया आंटी है उनका सत्संग था तो हमने वहाँ संगति में गए थे तो एक भजन हो रहा था। तो भजन के द्वारा हमने अंगीकार किया पिता से कि पिता हमें बेटी तो दी, हमको बेटा चाहिए। और ऐसे करके हमने अंगीकार कर लिया और कहे पिता मुझे इसी महीने मेरी गोद भरनी चाहिए। से मन में अंगीकार करके उस भजन को अंगीकार कर लिया तो पिता ने मेरी गोद उसी महीने भर दिए। तो हमने बेटा सोच के तो मांगा था, हम ये सोच के मांगे थे पिता आपका राज बढ़े। तो हमने मन में अंगीकार करके ये मांगा था पिता एक बेटी है तो एक बेटा दे दो। हाँ तो हमने ये मन में सोच के पिता आपका राज बढ़ाएंगे, मैंने आपका राज बढ़े, एक बेटी है मुझे एक बेटा चाहिए, ऐसे करके हमने अंगीकार कर लिया था। तो फिर अब समय हो गया जब परमेश्वर की इच्छा पिता ने मुझे फिर से बेटी दिया। तो फिर मेरे कुछ मन में थोड़ा निराश हुआ, मेरे आत्मा में हम तो इसलिए हमारी मम्मी देखे हां बोलो आई होगी ना पर इसमें फोन करके बोल देना ये बेटे ही पर खुशी के आंसू है पिता ने मुझे जो दिया बहुत अच्छा दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का राज बेटियां बढ़ाती हैं, क्योंकि मेरे लकी नाना है जो पिता को बहुत पहले से जानते थे, मगर बाद में मेरी उषा बुआ जानी और उनके परमेश्वर का राज आज पिता की महिमा कौन करती है, पिता की परमेश्वर की बेटियां करती हैं। उषा बुआ ही मेरी परमेश्वर का, वो भी तो परमेश्वर की बेटी है तो वो राज बढ़ा रही है। जैसे मेरी माँ है वो भी आज यहाँ भी तो ढेर सारी बेटियां बैठी है, ये बैठी है। इसलिए मेरे मन में आया कि पिता ने मुझे बेटी दिया, बहुत अच्छा किया। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु के नाम में, गुरु के नाम में। और सबको नमस्ते करते हैं अपने भाई बहनों को। और इस सच्चाई में अपनी उषा बुआ के द्वारा आए। मेरी गवाही है कि जब मेरी बड़ी बेटी 7 साल की हो गई तो मेरे दूसरे बच्चे की चाह थी तो मेरे पति इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो मैंने अपनी उषा बुआ से इसके लिए प्रार्थना करवाई थी कि मेरे पति राजी हो जाए। मेरी चाह से मेरे पति की चाह थी तो कहते कि नहीं एक ही रहेगा। जब भी हम दूसरे के नाम लेते तो बहुत गुस्सा हो जाते थे। तो मेरा मन बहुत निराश हो जाता था। मैं अपने परमेश्वर को विश्वास था तो इसके लिए हमने उषा बुआ से प्रार्थना कराई थी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम पानी में प्रार्थना कर देते हैं तो उनको अपने हस्बैंड को पिला देना। हमने उनको जब प्रार्थना होगी पानी में हमने अपने पति को पिला दिया। तो फिर उनके बाद कुछ दिन बाद उनका मन चेंज हो गया। उन्होंने कुछ कहा हमको भी एक बेबी बच्चा चाहिए। तो ठीक है, फिर हमने अपने कानपुर में उषा एक बुढ़िया आंटी है उनके यहाँ सत्संग हो रहा था तो वहाँ पे हमारी उषा बुआ भजन गा रही थी। तो उस भजन के द्वारा हमने प्रसिद्ध कर लिया और पिता से वही पर हमने प्रार्थना किया पिता हमको अब इंतजार नहीं करना, हमको बच्चा इसी महीने में चाहिए। आप मेरे इसी महीने मैंने सब बोलते थे कि कुछ दिक्कत है परेशानी है तुम डॉक्टर को दिखाओ सही से। तो मैंने वो ऐसे मैंने मन में ये विश्वास कि उषा बुआ से प्रार्थना हो गई तो हो जाएगा। और उस भजन के द्वारा हमने प्रतीत भी कर लिया। भजन कौन सा था? ये था भजन की जैसे दौड़ गैनी प्रभु युवा के कलेसिया ले गैनी ने अपनी बेटी को संगवा में ले गई, ऐसे भजन था। तो अपने मन में प्रतीत ये किया कि मेरी बेटी तो थी तो दूसरा मेरे बेटा के चाहत था। तो जब ये भजन हुआ कि मैंने पिता से कहा कि बेटी को ले जाते हैं संग में, फिर बेटा को संग में ले आते हैं। तो मैं ये प्रकार के बेटा करके हमने प्रतीत किया था और मैंने उसी महीने मेरी
गोद भर गई। तो फिर जब हुआ तो परमेश्वर पिता की चाहत, हमारी चाहत एक परमेश्वर की चाहत, और परमेश्वर ने मुझे फिर से बेटी दिया, और पिता ने जो दिया बहुत अच्छा दिया। तो मेरे मन में थोड़ा निराश हुआ, फिर परमेश्वर मेरे आत्मा में ये बात डाले, क्योंकि मैंने परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए मांगा था बेटा, सोच के कि परमेश्वर का राज बढ़े। मैं परमेश्वर को ये अच्छा लगा होगा कि परमेश्वर का राज बेटा नहीं बेटियां बढ़ाती है। तो मेरे मन में आत्मा में ही आया, इसके द्वारा मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे लकी फूफा है जो परमेश्वर को बहुत पहले से जानते हैं, और उसके बाद में मेरी उषा बुआ आई है। 7 साल बाद मेरी उषा बुआ परमेश्वर को जानी है। आज परमेश्वर काम उषा बुआ वहाँ पे काम करती है, क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी है। और यहाँ पे गढ़ू गाँव में मेरी माँ है जो रीता माँ, मेरी जो परमेश्वर वो भी बेटी है, वो भी परमेश्वर का राज फैलाते हैं, जो यहाँ पे लोग यहाँ चुने गए हैं। क्योंकि बाद में मेरे आत्मा में है, क्योंकि और मेरी सासू माँ है, वो भी कानपुर में रहती है, तो वो भी मेरे ससुर भी जानते हैं, वो भी वचन सुनाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरी सासू माँ वो भी परमेश्वर की महिमा करती है। सब कुछ जिसको देखती है वहाँ पे सास मेरी महिमा करती है। ससुर जानते हैं, गहराई से जानते हैं, सास भी जानते हैं, ससुर तो करते हैं, मगर इससे ज़्यादा मेरी सासू माँ करती है परमेश्वर की महिमा। तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की वो बेटी है, इसलिए पिता ने मेरे मन में डाला कि परमेश्वर का राज बेटियाँ बढ़ाती है, और पिता ने मुझे बहुत अच्छा बेटी दी है, सब अंग सही सलामत दिया, सब कुछ अच्छा दिया। तो इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और पिता ने धन्यवाद करे, महिमा करे कम है, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारा काम किया है। और अपनी उषा बुआ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो हमें पल पल संभालती हैं। वहाँ पे हमको अकेला महसूस नहीं होता है, क्योंकि जैसे लगता है कि जैसे परमेश्वर में संभालने वाले हैं, जैसे उषा बुआ के द्वारा परमेश्वर में जीवन में काम करते हैं। उसे जितना परेशानी होती है हम उषा बुआ को बताते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और काम उनके द्वारा परमेश्वर कर देते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उषा बुआ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता को खूब आशीष दे गुरु के नाम में, क्योंकि उनके द्वारा मुझे ये बेटी मिली, क्योंकि उन्होंने पिता से प्रार्थना की, मेरी गोद भरी। जो मुझसे गलतियाँ हुई थी शायद कोई उम्मीद नहीं था, किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, कोई दवाई भी नहीं खाते, बस प्रार्थना से मेरी गोद भरा। इसलिए पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उस सब पिता खूब सारा आशीष दे, जीवन की सब घटी को पूरा की। और 8 साल बाद मेरी गोद भी भरी थी, इसीलिए पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु के नाम में। पिता की तरह धन्यवाद करूँ कम है। और अपने पिता के बारे में जाने हैं, और सबको नमस्ते करते हैं गुरु के नाम में, और सभी पिता को लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि सच्चाई जब से हम आए सच्चाई में, तब से बहुत हमारे जीवन में पिता ने काम किए हैं। और एक दिन का गवाही है कि पता नहीं कहाँ, चलिए पिता की बड़ाई कर देते हैं। पिता को धन्यवाद करते हैं कि जब हम इसमें आए तो बुआ हमारे जब आई यहाँ पे मायके में बलिया में आई, तो हमने कहा बुआ किसका भजन गा रही हैं आप? तो कह रही है गुरु यीशु का भजन है। तो हमने कहा कि बुआ बहुत भजन अच्छा लग रहा है, तो ये गुरु का है, मरे में से जिंदा गुरु का है। तो हमने तो गुरु बहुत पहले से सुन रहे हैं कि हमको भी ये सच्चाई बताओ कि हम भी गुरु की आज्ञा पे चले। तो बुआ ने सब भजन गाई, तो हमारे आत्मा को छू रहा था, तो छुआ तो हमने तभी से बलिया जब से गए तब से हम सच्चाई में आ गए। जब आ गए तो कहे कि गुरु हम ढूंढ रहे थे, वो गुरु को हमने पा लिया। तो जब पा लिया गुरु को, तो जब प्रार्थना करते थे तो पिता हमको सपने में मैं यहोवा हूँ, मैं तेरे संग हूँ, ये हमको हमेशा दिखाई देते थे, वचन दिखाई देता था, मैं यहोवा तेरे संग हूँ। हमने कहा कि पिता यहोवा बोल रहे हैं, वचन हमको दिखाई देता सपने में। जब सपने में वचन दिखाई देता, हम बुआ से बोल देता कि पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। तो जब बात करने लगे, जब इसमें हम आने लगे तो हमको मन थोड़ा ये ऐसे डगमगाने लगा, लेकिन बुआ ने हमें बहुत सींची है। तब हमने जा करके दृढ़ हुए हैं। तो मन तो बहुत डगमगा रहा था, इधर उधर कभी जाए कि ना जाए, रहे कि ना रहे, और बहुत इधर उधर हो रहा था। लेकिन बुआ के फोन पे बनने से सब बुआ ने हमें सींची है और दृढ़ की है, तब हम आज जा करके जयवंत हुए हैं परमेश्वर में। बहुत अच्छे जब बुआ ने फोन में सोचा है तब हम जाने बोलते हैं। लखी फूफा से मतलब कि अनिका पहले बनी, रीता दीदी का दुआरा आई बनी। हमारा नाम दुर्गवती है। सब दीदी नमस्ते बा, पिता के लाखों लाखों धन्यवाद बा गुरु के नाम में। हे पिता, हमारा जीवन में बहुत बड़े बड़े काम भइल बा, जितना भी गवाही दे उतना भी कम है। बाकी पिता हमार बहुत साथ दिले बा। बचपन से कान बहत रहे वो बंद हो गई पिता का द्वारा। ये बाढ़ पर 10-15 साल से
खजुआत रहल ई बंद हो गई पिता का द्वारा आइला से। सारा दिन फूल के हमार गुंडा हो गई रहे। आधे घंटे मेरी उषा बुआ से प्रार्थना करौनी। सारा दिन फूल के कुंडा मैं अंगूठी मुनरी काट के रख देनी। आधे घंटा में फोन करौनी बुआ से, उषा बुआ से। आधे घंटा में आँख लागल, आधे घंटा में मतलब आधे घंटा में सब कुछ हो गए। आँख लागू गई, खुलू गई, बुआ जी से बातों भइल। अंगूठी मुनरी बिछिया छागल चूड़ी सब खोल के रख देनी। आधे घंटा में अंदर में फूल गई। फिर सारा का सारा पहन लेनी। हमार देह एकदम पचक के जैसन रहनी वैसन हो गई। गुरु यीशु का नाम में पिता के लाख लाख धन्यवाद। बहुत गवाही बा, बहुत गवाही बा। अब जितने कहीं उतने ही कम बा। हमार समाज जेल में गई रहलन, उनका खातिर के बुआ जी से उषा बुआ से प्रार्थना करौनी। कहनी कि रास्ता निकल दिहलन पिता। तहिया से रास्ता निकल गए। हमार दामाद घरे आ गइलन। लड़की का हमार डिलीवरी होखे वाला रहे। अभी मन में सोचा तो जब प्रार्थना हुआ था आपके दामाद के लिए जेल में थे, तो कितना देर बाद जेल से छूटे थे? मतलब कि तहिया तो रास्ता शाम को प्रार्थना कराई और सुबह में मतलब कि रास्ता निकल। अच्छा, जैसे आपने आज प्रार्थना करवाया ना हमसे और सुबह रास्ता बना। हाँ, तो सुबह रास्ता का क्या चीज सुबह रास्ता बना था? वो निकलम कि मतलब अब हाथ का पीन लेके मतलब अब दस्तखत होके जात रहे। हाँ, तब वो तने के बीच में एगो फोन आ गई तो मतलब रुक गए। तो रास्ता तो पिता निकाल देना। आप कितना दिन से आपके दामाद जेल में थे? कितना दिन से? अब पूरा कुल मिला के 1 महीना 65 दिन पर 65 दिन पर घरे आ गए। 2 महीना जेल में थे, रास्ता नहीं बन रहा था। और जैसे ही प्रार्थना आपकी हुई है वैसे ही रास्ता बन गया उनका छूटने का। तो फिर मैंने तो दिन का अंदर में हफ्ते भर प्रार्थना करी तो सारा का सारा काम हमारे दामाद घरे आ गया। हाँ, सब कुछ ठीक बा। अपना मन में सोचत रहनी एक दिन सवेरे मतलब कि सब संगति रहा। असल से करत में सोचत आनी कहला दवार है जाए के बस संगति में हमहू अपना लड़की खातिर प्रार्थना करी। हे पिता हमर लड़की के अच्छा अच्छा नॉर्मल दे दिहा। अगर सोचते बानी अब सत्संग नहीं के भाई हमार लड़की का 4 बजे भोर में सुनागा कि नॉर्मल। हाँ, तुम्हारी बेटी का वहाँ पे फोन आया था ना मेरे पास। तो तुम उसकी मैंने तो वो ज्यादा बोलती नहीं लड़की है, तो कहने लगी कि मेरी सास से बात कर लीजिए। तो फिर तुम्हारी समधन से भी हमने बात किया। तो हमने कहा गुरु को स्वीकार करोगा, बेटा को चाहती जेल से छूट जाए तो वो कहनी हाँ हम करेंगे बहन। तो फिर वो गुरु स्वीकार करी वो भी। ठीक है, तो पिता का धन्यवाद है। हाँ, हमने कहा जल्द धन्यवाद बा कि सारा का सारा काम हमार बनते जा रहा बा, बनते जाएगा। चलो, पिता का बहुत धन्यवाद।